बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम सलामुन अलैकुम। मैं फ़खरी मेहटी गुज़िश्ता कई दिनों से आप हज़रात के रूबरू आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समाज का जायज़ा ले रहा था कि कितने लोग हकीकी मोहब्बत करते हैं, कितने लोग हकीकी नफ़रत करते हैं और कितने लोग लोगों के भड़काए में आके जज्बात में मेरे ख़िलाफ़ बोलना शुरू करते हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया था कि अगर आपके मुखालिफ ना हो तो आप अपने आप को मुनाफिक समझें। परवरदिगार का शुक्र है कि मैं मुनाफिकीन की फ़हरिस्त में नहीं हूँ, मोमिनीन की फ़हरिस्त में हूँ। और ये भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये मोमिनीन के लिए है, मुनाफिकीन इसको ना देखें क्योंकि उनकी समझ में नहीं आएगी। मौला ये भी फरमाते हैं कि किसी को अपनी बात की सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पे यकीन है उसे ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पे यकीन नहीं है वो तुम्हारी किसी सफाई को मानेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो उन लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की गरज से जो किसी भी बात से नावाकिफ़ हैं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आइए थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग चलें। मैं फ़खरी मेहटी शायर अहले बैत की हैसियत से पहले अपना पार्ट क्लियर कर दूं कि मैं शायर अहले बैत हूँ, कुरान और अहले बैत पे ईमान रखता हूँ। कुरान के किसी मुनकिर का साथी ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। मैं हर कुरान के मुनकिर पे लानत भेजता हूँ, चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो। अब अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। रही वोटिंग की बात, 2 दिन से ये कसरत जारी है कि सही को गलत साबित कर दो और गलत को सही साबित कर दो। मैं आज अपने सही को सही साबित करने के लिए आप हजरात के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। बेपनाह बेचैन भी हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, मैसेजेस डाल रहे हैं। कुछ लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जान तो परवरदिगार की दी हुई है, ये तो जब ही निकलेगी जब उसका हुक्म होगा परवरदिगार का। लेकिन तकलीफ़ बहुत है, दिल भी दुखा हुआ है, लेकिन बोलना भी मजबूरी है, क्योंकि नहीं बोलेंगे मौला भी फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। आइए हजरात, सबसे पहले ये ऑडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। ये कॉल रिकॉर्डिंग है 4 शाबान की महफ़िल कराने वाले मेरे अज़ीज़ साथी मीसम रिजवी साहब की। इन्होंने मुझसे कहा कि ये आकाए शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब से मेरी बात कराएंगे वोटिंग के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी भाई, खुदा का शुक्र। आराम तो नहीं कर रहे थे आप? नहीं भाई, आराम सब ठीक है। हमने कहा भैया देखे रहिएगा जरा सा इलेक्शन का मामला। भाईजान अभी तो सुना है कि कहीं 20 तारीख की कोई नोटिफिकेशन आई है। हाँ, 20 तारीख अभी की है। कोई 20 सुनगुन तारीख तो की कहीं से है वह नहीं भाई? नहीं, 20 तारीख तो कंफर्म हो गया ना वो इलेक्शन। अच्छा। हाँ, 20 तारीख कंफर्म हो गया, क्योंकि भैया वो आप तो जानते ही हैं कि इतना बदतर आदमी है और उसने क्या क्या नुकसान पहुंचाए हैं कौम को। नीसम भाई, अभी बिल्कुल सन्नाटा है, कोई कहीं से राब्ता नहीं है, किसी ने कोई कांटेक्ट करने की वो कोशिश अभी नहीं नहीं की करेगा, है। वो एंड टाइम पर करेगा, ये समझ लीजिए। और लगभग सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल वो कर दिया। कल रफीकुल का भी बयान आ गया पेपर में, और ऐसे ही सब के सब संपर्क में मौलाना के आने लगे हैं। भाई मेरी बात सुनिए मीसम भाई, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हम हाँ समाज से बाहर तो जाने के नहीं, सही। या समाज से बाहर चले जाएंगे बताओ आप? हाँ, नहीं तो नहीं, हम लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मौलाना ने कहा था कि आपसे बात करें, तो हमने कहा हम बात करेंगे। बाकी फिर हम जनाब से आपकी बात कराएंगे। जी आज वो बेहतर है भाई। ठीक है, आज वो बाहर गए, कल हम इंशाल्लाह आपकी बात कराएंगे। भाई आप भी अगर राब्ते में हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मौलाना नहीं, साहब हम पे उनसे फुर्सत बात ना भी करा है जब भी देंगे तो कोई थोड़ा बात। सा आपको भी वो रहेगा और उनको भी ये रहेगा कि भाई हाँ ठीक है, सारे मामला है ना। जी तो भाई। हम उनकी कल बात कराएंगे आपसे। ठीक जी है, मीसम भाई। ठीक है, ठीक। ओके। मीसम रिजवी साहब के ज़रिए मौलाना से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन मेरे एक अज़ीज़ 20-25 साल पुराने साथी मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब ने अपने फ़ोन से मुझे एक दिन कॉल किया। मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, मैंने कोविड का टीका लगवाया था, वैक्सीन लगवाई थी।
तो उन्होंने मेरी आकाए शरीयत से बात कराई और आकाए शरीयत ने मुझे लखनऊ आने के लिए बेपनाह खुलूस के साथ इसरार किया और मुझे कहा कि गाड़ी से आइए, आमद और रफ्त का किराया दिया जाएगा। मैंने आका से कहा कि मैं किराए के बगैर आऊँगा, जब आ जाऊँगा। 90% तो मेरे आने के हालात नहीं हैं, लेकिन 10% अगर मैं आया तो आप जैसा मुझे हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा। ये ऑडियो मुलाहिजा फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फकरी भाई, जी जी शफीक भाई, कैसे हैं कैसे हैं? आप? बस मौला करम भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? करम है मौला का, दुआएं आपकी। खैरियत से हैं? जी जी, खुदा का तो हमने वो देखी लिस्ट आई है वो मुतवल्लियों वाली अभी, तो उसमें आपका भी नाम देखा हमने, कहा चलो तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरठ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी 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 शफीक भाई वो पहुंचने के हालात तो ऐसे ही हैं कि वो कल कोविड का टीका लगवा लिया, उसने हाँ थोड़ा सा कमजोर कर दिया। बाकी अच्छा। नियत है भी आने की। अब हाँ, देखो क्या आपका क्या हुक्म है, ये बताओ। ये हमारा हुक्म नहीं, हमारी तो गुजारिश है। देखिए जनाब को ही कल आवाज आपको मजबूत कीजिए, हमारे रहनुमा है, वो लीडर हैं, और जनाब आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, लीजिए आप बात कर लीजिए जनाब से भी। जी जी जी, करा दे। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम हुजूर, कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है। जी जी, मौला का सदका है। आपने देखा भी क्या हालात है, ऐसे कमबख्त ने बहुत पूरी दुनिया में शियों को बदनाम कर दिया है, और ये खुदा न खास्ता आ गया तो शियत की तबाही है, समझ लीजिए। तो हम ये चाहते थे कि आप आ जाएं यहाँ लखनऊ, और चाहे हाँ किसी तरह से गाड़ी वगैरह करके आ जाएं, चाहे कुछ तरह से, कि हम इसको ताकि ये शायद दाखिल ना होने पाए, कोई आ जाए ये ना दाखिल होने पाए अंदर। हम ये चाहते थे बस। और इंशाल्लाह आप लोगों को सब रहेगा इत्मीनान बिल्कुल। दूसरा भी अगर लोग आ गए तो इंशाल्लाह आप लोग सब बिल्कुल सेफ है इंशाल्लाह। कोई किसी किस्म की हमारी तरफ से वादा है पूरा ये। मौलाना साहब वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ा सा ढीली है। मुझ पे मीसम भाई के भी कई बार फोन आए और मैंने उनसे कह भी दिया था, वह कह रहे थे जनाब से बात करा दूं। मैंने कहा जब आप तो जिन लोगों को ढूंढिए जो आपके दोस्त नहीं हैं, मैंने मीसम से कहा था। मैंने कहा जो आपके दोस्त हैं उन लोगों को आप क्यों ढूंढ रहे हो, तो वक्त पे जैसा भी होगा आपके मामला देख ही लेंगे। अब स्थिति मौलाना साहब मेरी ये है दरअसल कि मैंने कल वो कोविड का वो लगवा ली वैक्सीन, तो उसने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। आज का रोजा भी छूट गया। हालांकि आकाए सिस्तानी के मसले के मुताबिक कल मैंने जब लगवाई तो रोजा रख के लगवाई थी, मगर वो उसके बाद जो वीकनेस आई है तो आज का रोजा भी छोड़ना पड़ गया और भी पोजीशन है। तो आप दुआ करें तबीयत देखिए बेहतर तो आप रहे। गाड़ी कर लें, आप अगर गाड़ी कर लें तो ट्रेन से आए, गाड़ी से आ जाए, तो जो भी आमद रफ्त का होगा इंशाल्लाह मौलाना साहब वो मसला नहीं है, वो हम आएंगे तो फिर हम अपने खर्चे से आएंगे, वो कोई वो नहीं है। और शफीक भाई से बात करा दें। हाँ बहुत बात करें फकरी भाई। हाँ शफीक भाई, 90% तो तबीयत है मेरी ढीली हाँ हाँ और 10% के हालात हैं। हाँ। आऊंगा तो फिर आप जैसा कहोगे उस हिसाब बस से। भाई आ जाइए इंशाल्लाह ताला। देखिए फिर बाकी बाद में जैसा कहिएगा इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं फकरी भाई, हर तरह से, है ना? जी ठीक है ना? क्योंकि ये आप बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन रहिए, जनाब कह रहे हैं कि हर तरह से इंशाल्लाह फिर आपको सपोर्ट किया जाएगा, जैसे भी आप चाहेंगे उस वक्त आपके जो वहाँ के मसाइल है ना? जी तो इसमें बस कोशिश करके आ जाइए फकरी भाई किसी तरह से भी, और इंशाल्लाह बस ये काम हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, समझ लीजिए। ये पूरी मिल्लत की सुरखुरी का मसला है एक तरह से, है ना? जी तो ना बदनामी होगी मिल्लत की इससे। जी भाई, ठीक है, जी भाई। तो इंशाल्लाह बात होगी आपसे आराम से। खुदा हाफिज़। लखनऊ पहुंचने के बाद वोटिंग की सुबह का ये कॉल रिकॉर्डिंग मुलाजा फरमाइए। ये मेरे अजीज साथी मीसम रिजवी साहब का है। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं खामोशी से ये खिदमत करना चाहता हूँ, बिल्कुल खामोशी से। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं वसीम के अगेंस्ट वोट कर रहा हूँ। मजबूर कर दिया मुझे लोगों ने इस वक्त ये बताने के लिए कि मैंने खामोशी से वोट की थी और किन लोगों को की।
नहीं चाहता था मैं, मेरी मसला समझ लीजिए या मेरी मजबूरी समझिए, जो कुछ भी आप समझिए, लेकिन अब वो हालात बदल चुके हैं। अब तो मैं खुल के आपको बता रहा हूँ जो भी हालात हैं, कि मैंने उस वक्त उनसे बहुत कहा, बहुत खामोशी से, भाई मैं ये काम आपका कर रहा हूँ और मैं अशफाक हुसैन ज़िया और मुशर्रफ हुसैन साहब को वोट करने जा रहा हूँ, आप मुझे कॉल मत करिएगा, आपका कोई साथी मुझे कॉल ना करे, मैं खामोशी से ये काम करके चला जाऊँगा। सुन लीजिए आप। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कहाँ है सर? भाई, मैं लखनऊ में हूँ। और अच्छा। सुनिए मेरी जी बात ध्यान से, जी। आजिम भाई, ये वो कोई मुझे फ़ोन वोन ना करे, मेरे ठीक है। चारों तरफ लोग हैं, समझ अच्छा गए। ठीक है, सुनिए, और हम ये कह रहे हैं अभी जाइएगा नहीं, वहाँ बवाल हो गया है। ठीक है, हैं, वहाँ बवाल हो गया है, अभी जाइएगा नहीं। ठीक है, ठीक क्या है, हो गया? वहाँ दोनों पार्टी में, हमारी और उसकी पार्टी में बवाल हो गया था भयानक। अच्छा हाँ, क्योंकि वसीम वहाँ पहुंचा हुआ था, अच्छा। हट नहीं रहा था, तो वहाँ सब लड़कों ने जाकर अभी बहुत हंगामा किया है, वहाँ बवाल चल रहा है। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक, तो जब हमको बातचीत वो कर सुने लीजिएगा मेरी उसी बात। हिसाब से जाएगी। हेलो, जी जी वो शॉर्ट में बता दें, आपने कल हमको नाम बता दिए थे, हमने जी। याद कर लिए हैं, ठीक है जिया और जी, मुशर्रफ। ठीक ठीक है है, ठीक अब भाई ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। अब एक कॉल रिकॉर्डिंग में आपको फिर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब की सुनाता हूँ, जिन्होंने जब मैं वापस वोटिंग करके आ रहा था तब उन्होंने मुझसे तस्दीक की कि क्या सूरत हाल है। मैंने उन्हें बताया कि आपके मार्गदर्शन पे, जैसा आपने हमें आदेश दिया था, जैसा आपने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, जैसा आपने हमसे इसरार किया था, हमने उसके मुताबिक मौलाना कल्बे जवाद साहब के पैनल को वोट कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फकरी भाई? सब बढ़िया है, खुदा का शुक्र है। खैरियत से हैं आप? हाँ एकदम बढ़िया। हमने कहा आए थे लखनऊ। आए थे। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी अब? तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मोला करम। तो चले गए या हैं अभी? भाई, मैं तो काम करके फौरन निकल गया हूँ, ज्यादा टाइम रुकना मेरे साथ नहीं, समझा मैंने। अच्छा अच्छा 5 अच्छा। बजे बैठना पड़े, क्या फायदा उसका। हाँ चलिए। तो क्या क्या रहा, किसको डाला? भाईजान, अब आप सवाल जवाब मत करो, आपने एक इशारा दिया था, बस आगे मत पूछो, अब ये बस सब जो मेरे मैंने रास्ते गुजारिश बता। की थी आपने वो कर दिया ना बस। हाँ बस ठीक, जज़ाकल्लाह, वाला आपको जज़ा खैर दें। भाई देखिए, पूरी मिल्लत की इज्जत का मामला है फकरी भाई। भाई, मुझ पे मिशन अगर के कई बार फोन आए थे, उन हाँ सब मेरा दोस्त है, समझ हाँ गए हाँ आप। हाँ, समझ गया, हाँ, और दरगाह वाला। उसके बाद में आपने बात करा दी थी, बाकी मैंने किसी से कोई बात नहीं करी, न कुछ और। ठीक ठीक ठीक। अब आप इसे भूल जाओ, ठीक है। ओके ओके भाई, चलिए पहुंचिए आप, ओके फिर आराम से बात। अल्लाह हाफिज़। ओके ओके। अब मेरठ से कुछ लोग कॉल करके आगा से पूछते हैं कि आगा, क्या फकरी मेहटी ने आपको वोट दी? तो आगा कहते हैं कि नहीं, फकरी मेहटी झूठा है, सरकार जो आप कह दें वो ठीक है। लेकिन 6 लोगों की जो फहरिस्त आपके दफ्तर से, आपकी टीम के ज़रिए जारी हुई है, वो 6 लोग आपके मोतबर हो सकते हैं, लेकिन जो 21 लोगों की फहरिस्त आपने जारी की, जो वसीम के साथी आपने बताए हैं कि इन्होंने वसीम को वोट किया है, उसके अंदर एक तो मैं हूं जो कह रहा हूं वसीम और फैज़ी को वोट नहीं किया, ज़िया और मुशर्रफ हुसैन को वोट किया, और 2 लोगों के वीडियो आ गए। ज़रा आप लोग उन 2 लोगों के वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद अगली बात शुरू होती है। अली इमामबाड़ा मुतवल्ली कला लाट सरैया, मैं अलम पकड़ के और कुरान शरीफ हाथ में लेके और खुदा को अपना गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने वसीम रिजवी को वोट नहीं दिया। ये मेरा पहला साल था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर मेरी बात बाकरी साहब से बराबर हो रही थी। उन्होंने जो कहा मैंने उस तरीके से वोट किया है। मैंने अभी तक अपनी औलाद की भी कसम खा चुका हूँ। आज मैं अलम पकड़ के इमाम हुसैन सलाम के रौज़े में कुरान शरीफ को हाथ में लेकर आज ये कह रहा हूँ कि मैंने वसीम रिजवी को वोट नहीं दिया है। अब कौन मुझे इतना बुरा भला कह रही है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? आप लोग जिम्मेदार हैं, आप जो सही उचित समझेंगे वही करेंगे। बस अब ये जान लीजिए, जिस कुरान की आयत के लिए आप लोग इतना वो कर रहे हैं, उस कुरान शरीफ को हाथ में लेकर मैं ये कसम खा रहा हूँ कि मैंने वसीम रिजवी को वोट नहीं दिया। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज हुसैन आप लोग के सामने पेश हुआ हूँ 2 चीज़ों को लेके। एक वो जो सबूत मांगते हैं
कि तुम बेगुनाह हो या गुनहगार हो। उनके लिए मैं सबूत लेके भी पेश हुआ हूँ। मैं एक सबूत मैं बताता हूँ कि मैंने वोटिंग किसको किया, मैंने वोट किसको दिया शिया सेंटर वक्फ बोर्ड में। और दूसरे उन लोगों के लिए जो कुरान उठाने पे भरोसा रखते हैं। और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। वसीम रिजवी का सबको पता था, लेकिन मौलाना साहब के, मीसम भाई के कैंडिडेट का किसी को नहीं पता था। लेकिन 1 नंबर और 5 नंबर मुझे बताया गया और मैं अंदर गया। और जाने के बाद मैंने रजिस्टर पर साइन की, अपना आधार कार्ड दिया, मुझको एक पेपर मिला जिसको बैलेट पेपर कहा जाता है। उसके ऊपर अधिकारी ने जब मुझको दिया और कहा सामने चले जाइए। मैं सामने गया और जाने के बाद उस बैलेट पेपर को मैंने देखा। देखने के बाद पता मुझे ये चला कि 1 नंबर पर अशफाक हुसैन उर्फ ज़िया साहब और 5 नंबर पर मौजूद थे सैयद मुशर्रफ हुसैन रिजवी साहब। ये 2 नाम सामने मेरे आया, जो कि आप देखें 1 नंबर में मैंने ये निशान लगाया, 1 नंबर, जैसा कि मुझसे कहा गया था हुजूर ने। फिर उसके बाद मैंने 2 नंबर, ये देखिए आप, ये 2 नंबर दिख रहा होगा, ये मैंने इस पे निशान लगाया। ये 5 नंबर जैसा कि मुझे बताया गया, ये देखिए। तो देखा आपने, एक शख्स परचम गाजी अब्बास अलमदार और कलाम मजीद की कसम खा के अपना बयान दे रहा है, और एक शख्स अपने मोबाइल में प्रूफ लिए हुए है इस बात का कि उसने बैलेट पेपर दिखाया कि जो आकाए शरीयत का पैनल था उसी को उसने वोट की है। तो अब जो 6 की फहरिस्त की टीम ने जारी की, उन 6 के अंदर 3 लोग और शामिल हो गए, ये कहने वाले कि हमने वोट दी है, और ये दलील के साथ हैं। तो 3 जब इस फहरिस्त में 6 की शामिल हो जाएंगे तो 9 की फहरिस्त हो जाएगी। तब 3 लोग इसके अंदर मशकूक ढूंढने होंगे, जो ये झूठ बोल रहे हैं, आगा को बरगला रहे हैं और ये कह रहे हैं आगा हमने आपको वोट दिया, हम आपके साथ गए, आगा हमने आपको वोट दिया। क्योंकि वहाँ उनकी गाड़ी में वो जा सकते हैं आगा की, लेकिन वो सच्चे हैं और उनकी कोई, देखें एक बात सुने, जो लोग वोटिंग से वाकिफ़ हैं उन्हें कुछ समझाना नहीं है। मैं इलेक्शन के अंदर ड्यूटी करता हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट पे मेरी ड्यूटी होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से ड्यूटी करता हूँ इलेक्शन की। मैं जानता हूँ कि बैलेट पेपर लेके एक आदमी अकेला जाएगा और उसकी कोई निगरानी नहीं कर सकता, ना कोई उसकी फ़ोटो खींच सकता है, ना कोई उसकी वीडियो बना सकता है कि उसने किसको वोट की। वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है, उसका ईमान जानता है। तो 3 लोग जो आगा की फहरिस्त में उनके मोतबर हैं, वो यकीनी तौर पे उन 6 के अंदर 3 लोग मशकूक हैं, उन्हें ढूंढा जाए और हम जो सच्चाई से बात अपनी कर रहे हैं, हमारी सच्चाई को तस्लीम किया जाए, जो हमारे ऊपर लानत मलामत। देखिए, एक शायर अहले बैत हूँ, जिस तरीके से 3 दिन से मेरे साथ बर्ताव हो रहा है, मेरे बच्चे दहशत में, मेरी बीवी का BP आई है, मेरा छोटा सा बच्चा दबी रहा, कहता बाबा कैसे कैसे फोटो बना के आपके लोग। जो झूठ बोल रहे हैं आप उन्हें सच्चा मान रहे, तो सच बोल रहे हैं उन्हें आप झूठा कह रहे हैं। लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं आगा आप बताओ, वसीम रिजवी से कुरेद के कह रहे हैं, यूं कह दो कि फकरी ने तुम्हें वोट दिया। भाई क्यों आप साबित करना चाह रहे हैं? कोई नहीं दलील दे सकता। मैं कह सकता हूं मैंने किसे वोट किया, और मैं कह रहा हूं कि मैंने इसे वोट किया, आप कह रहे नहीं इसे वोट किया। तो भाई साहब ये अजीब बात हो गई। कैसा इंसाफ है ये? कौन सा कानून है ये? मेरा घर जल गया और मेरी ही गिरफ्तारी है। कुल मिला के जो महसूस हो रहा है, जो जबरदस्ती जबरन मुझे वसीम को वोट करना साबित करना चाह रहे हैं,
जबरदस्ती ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये साबित हो या कोई कह दे झूठों को भी कि हाँ फकरी ने जो है वो वसीम को वोट किया, तो इस तरीके से ये साबित हो जाए कि बस उससे दुश्मनी निकाल लें, कोई ना कोई बहाना। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, जबान हिलने लगी लब कुशाई करने लगे, जबान हिलने लगी लब कुशाई करने लगे, जो वक्त बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। तो ये साजिश तमाम उन लोगों की तरफ से हो रही है जो कद में बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पैरों के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तमाम हालात, तमाम हकाइक आप तमाम हजरात के सामने रख दिए हैं। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि मेरी बात मोमिनीन के लिए है, मोमिनीन समझ सकते हैं, मुनाफिकीन से मेरा कोई खिताब नहीं है। अब आप जो फैसला करना चाहें, मैंने आप हजरात के सामने अपनी कैफियत रख दी। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो तमाम लोगों को वर्गलाया जा रहा है या लोगों तक हकाइक नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें पहुंचाने की गरज से मैंने ये पहुंचाया। अगर आपको मेरी बात सच्ची लगे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूं, जिसे मेरी बात से इत्तफाक हो, वो इस वीडियो को शेयर करे ताकि लोगों तक और हकाइक पहुंच सकें और मुझे दूसरे किसी वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं, इससे आगे मैं किसी को ना कोई सफाई दूंगा, ना कोई वीडियो अपलोड करूंगा। फ़कत वस्सलाम।